हेलो फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं देहरादून। ये है शनिवार का वीडियो। मुझे एडिट करने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि ट्रिप पे थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एडिट करने का। ये सुबह का टाइम है शनिवार का, अराउंड 7:30 के आसपास। हम तैयार हो चुके हैं। अब मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए। सैटरडे को हम पहुँचेंगे देहरादून। फिर देहरादून से संडे को हम निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में हमने सोचा है कि हम गंगा आरती देखेंगे और फिर हम मंडे निकल जाएंगे गांव के लिए, क्योंकि जो हमारा गांव है बिजनौर के पास रामनगर, वहाँ पे मेरे फादर इन लॉ ने मंदिर बनवाया है। तो मंदिर की जो है पूजा चल रही है 5 दिन की। तो हस्बैंड को पहले छुट्टी नहीं मिली थी, ऑफिस से ऑडिट चल रही थी, तो इस वजह से हम पहले नहीं गए। अभी भी देहरादून में हमें कुछ काम है हस्बैंड को ऑफिस का, और मुझे भी कुछ है काम वहाँ पे, तो इसलिए पहले हम वहाँ जा रहे हैं। देन उसके बाद हम जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार से फिर हम जाएंगे गांव। यही हमारा अभी तक का प्लान है। तो बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। हस्बैंड अब तैयार हो जाएंगे। बच्चे परेशान करते हैं। दोनों बच्चे हर 2-2 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा पानी मांगते रहते हैं पीने के लिए। अपने में ही बिज़ी करके रखते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा। हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे घर से और साथ में बनाऊँगी मैं कॉफ़ी। तो यहाँ पर पोहा बनने की तैयारी चल रही है। बच्चे परेशान कर रहे हैं बीच बीच में। ये देखिए, रो रही है आध्या। हर टाइम बस पानी का ग्लास चाहिए उसे। पीती कम है, खेलती ज़्यादा है, इसलिए अपने हाथ से ही पिलाना पड़ता है। आर्या भी आ गई है, वो भी जिद कर रही है। दोनों बच्चे जिद कर रहे हैं, सैंडल उठा के घूम रहे हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। ऐसे ही परेशान कर देते हैं बस। अब हम यहाँ पर सब तैयार हो चुके हैं। बहुत एक्साइटेड भी हैं, गांव जाएंगे। इतना अच्छा काम चल रहा है गांव में। मंदिर बनवाया है मेरे फादर इन लॉ ने। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को कैंसर था, वो एक्सपायर हो गई थी। तो मेरे फादर इन लॉ ने मतलब उनके नाम से मंदिर बना के गांव वालों को समर्पित किया है। तो उसी की 5 दिन की पूजा चल रही है। ट्यूसडे को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है और भंडारा है। पता नहीं मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी या नहीं। वैसे तो मुश्किल ही होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत बिज़ी बिज़ी रहने वाले हैं हम। तो वहाँ पर सब ने मंदिर में हमारे परिवार वालों ने मूर्तियाँ दी हैं। जैसे हमने, मेरे हस्बैंड ने दी है हनुमान जी की मूर्ति, मेरे फादर इन लॉ ने रखवाई है लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, और जो चाचा जी हैं उन्होंने दी है शिव जी पार्वती जी की मूर्ति, और जो ताऊ जी हैं हरिद्वार वाले उन्होंने दिया है शिव परिवार, जिसमें शिवलिंग है, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं। तो सब ने अपनी तरफ से अपने हिसाब से दिया है। तो बस वही अब मंदिर में चल रहा है पूजा पाठ, और ट्यूसडे को होगा प्राण प्रतिष्ठा, तो सब लोग रहेंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर बन चुका है ब्रेकफास्ट। अब हम करने वाले हैं नाश्ता। नाश्ता करके हम निकल जाएंगे देहरादून के लिए। देखते हैं ये ट्रिप कैसी रहेगी। बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल तो होता है। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे मैं ब्रेकफास्ट लेके गई तुरंत ही आध्या आई, मम मम मम, पानी पीना है उसे। अभी पानी पिलाया था, फिर पानी पीना है। बच्चे परेशान बहुत कर देते हैं। अभी फिर उसके बाद सब तैयारी हो चुकी है। वीडियो में शूट नहीं कर पाई हूँ। पैकिंग वगैरह हो गई है। हमारे 2-3 पैक कर लिए हैं हमने बैग, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए हैं 4 दिन के हिसाब से। बच्चों के थोड़े एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ते हैं। सामान सब पैक हो चुका है। ये देखिए, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है इनका। अब लेके घूम रही है अपनी सैंडल के चलो जल्दी। इसीलिए मैंने कॉफ़ी मग में ना करके कटोरे में कर ली थी कि जल्दी ठंडी हो जाए और हम जल्दी से निकल जाएं। अभी मैं कर रही हूँ पानी की बोतलें तैयार, जो मैं लेके जाऊँगी। घर से 5-6 बोतल पानी की लेके जाऊँगी, क्योंकि ट्रैवलिंग में पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और एक बोतल में लूँगी मैं ठंडा पानी जाते हुए पीने के लिए। तो ठंडा नहीं, मतलब फ्रिज का पानी में मैं थोड़ा नॉर्मल पानी मिक्स कर दूँगी। और बस ऐसे ही तैयारी चल रही है हमारी जाने की। ये मैंने रख लिया है बिस्किट बच्चों के लिए, और साथ में रख लिया मैंने पानी पीने के लिए एक गिलासी, बच्चों को पानी पिलाने के लिए रास्ते में। और अब मैं ढूंढ रही हूँ एक बैग जिसमें मैं सारी बोतल एक साथ रख दूँ नीचे गाड़ी तक ले जाने के लिए, क्योंकि 5-6 बोतल हम हाथ में कैसे लेके जाएंगे। वही मैं देख रही हूँ कि कैसे कौन से बैग में बोतल रखूँ। थोड़ा मजबूत बैग होना चाहिए।
बच्चों के साथ काम करना बहुत टफ है। देखिए बैग ढूंढ रही हूँ मैं, कोई बैग, इतने सारे बैग होते हैं एंड टाइम पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर एक थैली मिली है मुझे, उसी में मैंने बोतल्स रख दी हैं। अब मैंने निकाली है अपनी वॉच पहनने के लिए। और देखिए बच्चे कैसे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, बिल्कुल पीछे पीछे रहेंगे, ये नहीं कि अपने में खेलें मस्ती करें। पता नहीं क्या है, मम्मी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ मैंने अपने सीड्स खा लिए हैं, मिक्स सीड्स रखे हुए हैं, फिर तो 3-4 दिन खाने को मिलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने अपने सीड्स खा लिए हैं। अब बोतल लेके और सामान लेके हम पहुँच गए हैं गाड़ी के पास। लगेज वगैरह हमने पहले ही रख दिया था और फिर रास्ते में हमने भरवाया फ्यूल। घर के पास से ही टैंक फुल कराना था क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है हमारा। बीच में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, ये देखिए। आद्या आर्या दोनों आराम से एंजॉय करते हुए जा रही हैं। आद्या सबको हाय कर रही है। हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए। अभी फ़िलहाल तो हम फरीदाबाद में ही हैं। अब आ गए हैं हम मेरठ एक्सप्रेसवे, ये आप देख ही रहे हैं। ये मेरठ एक्सप्रेसवे से हम उतरे हैं। अब हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर बाईपास पे। सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। हम घर से निकले थे 8 बजे, बीच में हमने ब्रेक भी लिया था और हम 2 बजे पहुंच गए थे देहरादून। आराम से गए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमने, और ना ही कोई मतलब फ़ास्ट ड्राइव की। बीच में हमने 2 ब्रेक भी लिए थे आधा घंटे के, तो तब भी हम आराम से पहुंच गए थे। कोई थकान भी नहीं हुई ट्रैवल में, कुछ नहीं। अब ये जस्ट रुड़की से पहले हम रुके थे शिवा ढाबा पे लंच करने के लिए। टाइम हो रहा था लगभग 12:30, क्योंकि हमें भूख लगी थी, बच्चों को भूख लग रही थी। सुबह इन्होंने नाश्ता अच्छे से किया नहीं था। और हाँ, मैंने बताया नहीं, आद्या की थोड़ी तबीयत भी डाउन थी। वो उसने रात को वॉमिट भी करी थी, उसको हल्का सा फीवर भी था। पता नहीं इसने क्या खाया क्या किया, कुछ गंदे हाथ से खाया इसने। रात को सोते सोते उठी, 11 बजे उठ के बैठी और बैठ के इसने एकदम से उल्टी कर दी बेड पे। ऐसे ही ये बच्चे कर देते हैं, पता नहीं गंदे संदे हाथ से खाना खाया शायद इसने। अभी तो ये ठीक है, एक्टिव है, ये देखिए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्का सा फीवर रहा इसे पूरी ट्रिप में, तो मैंने इसे फीवर की दवाई दे दी थी। बाकी तो ठीक थी, इसने वॉमिट वगैरह उसके बाद तो नहीं किया है। और यहाँ पर हमने अपना फूड ऑर्डर कर लिया था। आर्या अपने पापा के साथ मस्ती करते हुए, ये देखिए, पूरा पापा का बेटा बन के रहती है ये। पापा की लाडली है, पापा के साथ ही सोना है, पापा के हाथ से दूध पीना है, पापा के हाथ से खाना खाना है। पापा बेटी का कनेक्शन होता ही अलग है, माँ बेटी का भी है, लेकिन पापा बेटी का तो अलग ही होता है। यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर कर दिया था और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रैवल में हम सिंपल ही खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी, बस, हम ज़्यादा कुछ नहीं मंगाते। यहाँ पर मैंने मंगाई थी थाली, जिसमें मिक्स वेज थी और दाल थी, राइस था, रोटियाँ थी। नहीं, कुछ और बोल रही है, आंटी बोल रही है। और यहाँ पे आध्या जो है, वो जो लड़कियाँ खड़ी हैं बाहर, उनको बोल रही हैं आंटी आंटी आंटी। और भैया है पकोड़े वाले, तो उनको बोल रही है भैया भैया, आवाज़ लगा रही है सबको। यहाँ पर मैंने कराए थे 250 ग्राम मिक्स पकोड़े और बच्चों ने भी खूब खुश होके खाए, एकदम करारे क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े। बहुत ही मतलब बहुत ही अलग टेस्ट है यहाँ के पकोड़ों का, बहुत फेमस है यहाँ के पकोड़े ना। तो ये ही हमारा ब्रेक था। हम यहाँ रुके नहीं थे, बस मैंने पकोड़े पैक करा लिए थे। पैक करा के हमने चलते हुए ही खाए थे गाड़ी में मतलब रुक के नहीं खाए हैं कहीं पे ना। कोल्ड ड्रिंक रखी थी हमारे पास गाड़ी में, तो जब हमने लंच किया था तो तभी हमने एक कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी, बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ी वगैरह भी ली थी। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े हो गए हैं तैयार। अब इसमें डालेंगे कोई मसाला और ये हम निकल गए हैं देहरादून के लिए। देखिए देहरादून वाले पहाड़ दिख रहे हैं और साथ ही हम इंजॉय कर रहे हैं अपने पकोड़े गाड़ी में ही बहुत सालों के बाद मैं देहरादून गई हूँ, जैसे ये एंट्री की बहुत कुछ चेंज मिला है। मतलब हो गए थे 4-5 साल तो हो गए थे गए हुए
अगर हम रुक जाते बिहारीगढ़ में तो हम बहुत लेट हो जाते फिर पहुंचने में। यहाँ पर हम बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी आगे ही बैठ गई थी। पहले मैं पीछे बैठ के आई थी, लेकिन बाद में बिहारीगढ़ से तो बस 1 घंटे का ही रास्ता रह जाता है देहरादून का, तो फिर मैं आगे ही बैठ गई थी बच्चों को लेके। और ये देखिए देहरादून वाली रोड शुरू हो गई है। अब आने वाला है मोहन, जो जस्ट एकदम पहाड़ों से पहले एक गांव आता है, एक एरिया आता है। अब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। देहरादून के लिए एक नया हाईवे भी बन रहा है दिल्ली से, जो मतलब बोलते हैं कि बहुत ही कम टाइम में पहुँचा देगा। उसका भी मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए अपनी और हस्बैंड की, बच्चे तो आपस में एंजॉय कर रहे हैं। आर्या अपने राइम्स गा रही है, आध्या अपने राइम्स गा रही हैं, दोनों ऐसे ही एंजॉय कर रही हैं। बाकी तो सब नकली थे। पुरानी यादें मस्त। मुझे यहाँ आके ना इतना ठंडक का एहसास होता था, क्योंकि लोकल बस होती थी प्रिंस, उसमें तो वो भी शीशे खुले रहते, खड़ 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 करते और जो ठंडी ठंडी हवा पास होती थी रोंगटे खड़े हो जाते थे प्रिंस। अभी तो ये पतझड़ हो रखी है, पता है, इसलिए कम पत्ते दिख रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए हस्बैंड, मैंने बोल दिया था कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से ड्राइव करना, हम आराम से ही जाएंगे। बीच में हमें एक जगह पे जाम भी मिला था काफ़ी, लेकिन 10-15 मिनट में ही जाम क्लियर हो गया था। पहले जैसा ही रोड है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है। पहले भी यही रास्ते हुआ करते थे, अब से 10-15 साल पहले, और अभी भी यही है। अभी एक नया रोड बन रहा है, जो लेफ़्ट वाली साइड में नदी है, उस नदी के साथ साथ एक पुल बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है नया जाने के लिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो, काफ़ी चौड़ी रोड है, ये देखिए, काफ़ी इजी हो जाएगा आना जाना। अभी तो जैसे एक ही साइड से आना जाना है, तो ये अलग अलग रोड हो जाएगी। ये देखिए काम चल रहा है रोड का। लाइटें नहीं लगाई इन्होंने इसमें, लाइटें उसमें भी नहीं लगा रखे थे। कहाँ पे, जयपुर वाले में? नहीं नहीं, जो पीछे पुराना था, देखो बिल्कुल अंधेरा है। लगाएंगे, लाइटें लगी हुई हैं। अच्छा, वो देखो, तो शायद इसलिए। वो देखो, खड़ा होके देखेगा मेरा बाबू। ये हमारे पीछे से आ रहा है क्या? नहीं। ग्राफिक एरर तो है नहीं अभी, आएगा। इधर है ना? व्यू तो ऐसा रहा, या तो हम नीचे उतरेंगे। जैसे जैसे हम अब सिटी में नीचे उतर के ना, जो हम Population। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे ना, वो रोड थोड़ी थोड़ी सी ऊपर है, काफी आउटर है। राजपुर रोड दिख रहा है, ये ऐसे नहीं, समझ गए, बस इतना ही दिखता है ऐसे। बहुत चेंज हो गया। पहाड़ी समर्थक रेस्टोरेंट, वैष्णवी टायर सर्विसेज, मोहब्बे वाला। देखो कहीं कहीं पे क्लियरिटी देखो प्रिंस, देख रहा मेरे फोन की। मोहब्बे वाला भी हम लोग का भी है यहाँ पे। चेंज हो गया पूरा, सारे पहले यहाँ तक नहीं थी, यहाँ तो वो बन गया पूरा दिल्ली की तरह डिवाइडर। था प्रिंस पहले भी यहाँ पे, ऐसा नहीं है। नहीं, इतनी बसावट नहीं थी। हाँ, ये पेंटिंग वेंटिंग नहीं थी साइड में ना, दीवारों पे छोटे छोटे जो बनी हुई है, ये इस तरीके से। ये उसका सहारनपुर रोड for 1 किलोमीटर।
सहारनपुर चौक आएगा ये रोड, वहां तक सहारनपुर रोड कहलाएगी। कुछ है क्या? कुछ नहीं है, गिरा दिया प्रिंस इस। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। अब हम जा रहे हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे। थकान नहीं हुई है, अच्छा लग रहा है। टाइम से पहुंच गए हैं हम, 2:30 बजे थे इस टाइम पे। और हस्बैंड कर रहे हैं चेक इन फॉर्मेलिटीज़, आईडी वगैरह दे रहे हैं। यहाँ मैं दोनों बच्चों को